लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि उनका पैसा ही हावी हो जाता है हर जगह। वो पूरे यहाँ के जो मतदाता हैं उन लोगों में उनका सेटअप है, पैसा दे दे के ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया और एक नए चेहरे को जो मौका मिला उससे लोगों को उम्मीद है कि नयापन आएगा यहाँ पर। और निश्चित तौर पर सभी वार्ड का जो रुझान आ रहा है, दक्षिण फतह करेगी कांग्रेस। और जहां आकाश की बात है, यूथ में उत्साह है। कई जगह हम लोग गए जहां महिलाओं ने बोला कि हम लोग पहले भाजपा को वोट देते आते थे, लेकिन हमारा बेटा जो है आकाश का दोस्त है, इस बार हम आपको साथ देंगे। ये पूरी तरह से बदलाव के मूड में इस बार दक्षिण की जनता है। पिछले 8 बार से लगातार किसी एक व्यक्ति को बार बार वोट दे रहे हैं और इसके चलते क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और अपील कर रहे हैं सभी क्षेत्रवासियों को, हाथ जोड़ के अपील करते हैं, एक बार 34 साल के बदलाव को, आकाश भाई को 1 नंबर में वोट दे करके भारी मतों से जिताएं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता आज इस चुनाव में अपना भी योगदान दे रहे हैं और जो माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है, एक वातावरण। दक्षिण विधानसभा के क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, एक बदलाव की लहर दिख रही है और निश्चित रूप से आने वाले जो 13 तारीख को चुनाव हो रहा है उसमें लोग भारी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु राय। न्यूज़ 72 आज संतोषी नगर क्षेत्र में आई है। धनेन्द्र साहू जी का ये निवास है। इसके आसपास में जो कॉलोनी है वहां कांग्रेस के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका परिचय बताएं सर। जी, मैं आदित्येश्वर सिंहदेव, अंबिकापुर से। इस बार क्या लग रहा है? इस बार कांग्रेस ने एक युवा को प्रत्याशी दिया है, काफ़ी नए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है काफ़ी सीनियर है। सुनील सोनी जी हैं, रायपुर के महापौर रहे हैं, रायपुर के सांसद रहे हैं, सभापति रहे हैं, पार्षद रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहकर रायपुर की सेवा की है। क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि एक नए प्रत्याशी को यहाँ पे मौका मिला है। हम लोग के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और युवा के साथ जो एक ऊर्जा आती है, एक नयापन आता है, वो पूरे विधानसभा में हम लोग को देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है। और पिछले लगभग 35 वर्षों से यहाँ पर बृजमोहन जी विधायक रहे, सुनील जी महापौर रहे, उसके बीच सांसद भी रहे, लेकिन इस क्षेत्र का विकास हम लोग को काफ़ी कम दिखता है। लोगों से बात करने में भी लगता है कि मूलभूत सुविधाओं में कमी दिखती है और कुछ बड़े काम यहाँ पे महसूस नहीं होते। और एक नयापन, एक जो लोगों में उत्साह है नएपन के लिए, वो महसूस हो रहा है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आकाश इस बार जीतेंगे। अगर काम कुछ नहीं किए हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विधायक, तो 35 साल से यहाँ पर प्रतिनिधित्व तो कैसे जनता उनको सौंप रही है? जनता का आशीर्वाद रहा और कुछ ना कुछ अच्छा किए ही होंगे। एक बड़े नेता हैं, लोगों से संपर्क है, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे। इस बार सुनील सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेके भी लोगों में जो बातचीत में हम लोग को समझ आया, एक उत्साह नहीं महसूस होता। और जहां आकाश की बात है, यूथ में उत्साह है। कई जगह हम लोग गए जहां महिलाओं ने बोला कि हम लोग पहले भाजपा को वोट देते आते थे, लेकिन हमारा बेटा जो है आकाश का दोस्त है, इस बार हम आपको साथ देंगे। तो ये नया दक्षिण में हम जब घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों की तुलना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आकाश शर्मा जी दक्षिण के लिए नए हैं। दक्षिण क्षेत्र में कभी कई बार नयापन ही एक जगह को चाहिए होता है, एक अपने पुराने जो स्थिरता है उससे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और आकाश ने यहाँ पे ज़रूर एक हलचल मचाई है, नयापन लाया है और उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। आपको परिचय
जी, मैं आदित्येश्वर सिंहदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरगुजा। हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जी सुमित दास जी, लगभग 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस 35 साल से यहाँ पराजय का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चिंतन मनन आज तक नहीं हुआ। क्या कारण है? देखिए, बहुत ही जो दक्षिण विधानसभा है बहुत ट्रेडिशनल एरिया है। यहाँ पे सब पुराने गांव और पुरानी बसाहट है। बृजमोहन अग्रवाल जी का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो मैं अभी जो आदि बाबा ने कहा, मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वो बाहर से आके इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे रह के महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य बड़े उनके दिखते नहीं। और मुझे पता है ये सिर्फ पैसे का चुनाव रहा है उनका। पैसा वो खर्चा करते हैं, पैसा मनमाने खर्चा करते हैं और चुनाव को आगे करके। नगर निगम के चुनाव में ज़्यादा पार्षद यहाँ के जीत के आते हैं जी, लेकिन विधानसभा की जब बारी आती है तो पराजय का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है, लोकल चुनाव है, निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि पार्षद जो हैं वो जीत के आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जो पार्षद मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनका पैसा ही हावी हो जाता है हर जगह। वो पूरे यहाँ के जो मतदाता हैं उन लोगों में उनका सेटअप है, पैसा दे दे के ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया और एक नए चेहरे को जो मौका मिला उससे लोगों को उम्मीद है कि नयापन आएगा। यहाँ तारीख को यहाँ दक्षिण में मतदान होना है, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ रायपुर की जनता जो इस दक्षिण विधानसभा में रहती है, अगर वो चाहती है यहाँ पर एक अच्छा विकास हो, एक अच्छा प्लान हो, एक कार्य योजना के साथ काम हो, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी गरीबों के बस्ती उजाड़े अगर कोई वर्क हो सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और निश्चित तौर पर जो युवा आकाश है वो एक नए विकास की रचना यहाँ पर करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। परिचय बताइए। सुमित दास, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। बीजापुर के विधायक भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए आकाश शर्मा के पक्ष में आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या कहेंगे आप दक्षिण में उपचुनाव में प्रचार प्रसार? लगातार हम रायपुर दक्षिण उपचुनाव में घूम रहे हैं और जिस तरीके से जनता का अपार जन समर्थन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को और आकाश शर्मा जी को मिल रहा है, ये पूरी तरह से बदलाव के मूड में इस बार दक्षिण की जनता है। पिछले 8 बार से लगातार किसी एक व्यक्ति को ये बार बार वोट दे रहे हैं और इसके चलते क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और इस बार स्पष्ट तौर पर जनता में, लोगों में बदलाव का मूड नजर आ रहा है, बदलाव होने जा रहा है। 13 तारीख को मतदान होना है, दक्षिण का उपचुनाव है। मतदाताओं के लिए क्या संदेश? मतदाताओं से, मैं सभी मतदाताओं से विनम्र मेरा अपील है, निवेदन है, अनुरोध है कि पिछले 8 बार से लगातार किसी एक व्यक्ति को आप वोट देते आ रहे हैं जिस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। इस बार बदलाव करिए और बदलाव के साथ इस दक्षिण क्षेत्र का विकास भी करिए। यही आप सबसे मेरा अपील और निवेदन है। परिचय जी, मैं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी। हम वर्तमान में भी आदिवासी कांग्रेस, तो हम उन्हीं से जुड़ रहे हैं। विंध्या नवागढ़ के काफी सुदूर अंचल है, बीजापुर भी है और ये विंध्या नवागढ़ देवभोग क्षेत्र का एरिया है। क्या कहेंगे आप घूम रहे हैं, विधायक हैं? निश्चित रूप से देखिएगा, लोगों का हुजूम जुड़ पड़ा है और पिछले 10 सालों में भाजपा की जो सरकार है प्रदेश में अपराध घर बन चुका है। रायपुर जैसे जगह में दीपावली के समय मात्र 4 दिन में 9 यहाँ पे हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी हुआ है। अब समझ सकते हैं सरकार भाजपा के लोग चला नहीं सकते। ये अपराधगढ़ छत्तीसगढ़ को बना रहे हैं और उसी का बदलाव आज छत्तीसगढ़ के जो उपचुनाव, दक्षिण उपचुनाव हो रहा है, दक्षिण का विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उस बात को लेकर के महिलाओं में हुजूम है, नया जोश है। हमारे आकाश भाई का, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश उसके साथ में है। 13 तारीख को मतदान होना है। क्षेत्रवासियों के लिए, वासियों को हाथ जोड़ के अपील करते हैं, एक बार 34 साल के बदलाव को, आकाश भाई को 1 नंबर में वोट दे करके भारी मत से जिता है। और छत्तीसगढ़ में जो 34 साल से 34 साल के रट लगा रहे हैं ना, उसका इतिहास बदलेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास बदलेगा। परिचय जनक ध्रुव विंध्यानवाड़ी। जनक ध्रुव जी थे, विंध्या नवागढ़ के ये विधायक हैं और क्षेत्र में दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 17। परिचय थोड़ा बताएं। अमित दास, पार्षद, वार्ड क्रमांक 59, वार्ड का नाम है मोरेश्वरराव गद्रे। मैं यहाँ से 3 बार का पार्षद हूँ। पार्षद महोदय, यहाँ पर दक्षिण में उपचुनाव होने हैं और इस बार आकाश शर्मा जैसे युवा को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। क्या लग रहा है? लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, हमारे वार्ड वालों का। सबका ये कहना है कि आकाश भैया एक बहुत यूथ चेहरा है, अच्छे से काम करेगा। यूथ लोगों का जोड़ना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड से बहुत ज़्यादा लीड मिलने वाली है आकाश शर्मा जी को, और निश्चित तौर पर सभी वार्ड का जो रुझान आ रहा है दक्षिण फतह करेगी कांग्रेस और आकाश शर्मा विधायक बनेंगे। फतह करेगी कांग्रेस, ये है अमित दास जी का कहना। अमित दास जी, 13 तारीख को मतदान होने हैं। चल अमित भाई, 13 तारीख को दक्षिण उपचुनाव का मतदान होना है, क्या कहेंगे वार्ड वासियों को? मैं ये सभी मेरे वार्ड वासियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि 1 नंबर का बटन दबा के आकाश शर्मा को भारी मतों से विजय बनाएं, और मैं पूरे दक्षिण विधानसभा को भी ये आवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि आकाश शर्मा को 1 नंबर के बटन में दबा के विजयी बनाएं, भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं शफी अहमद, पूर्व अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ का। क्या लग रहा है इस बार दक्षिण में कांग्रेस ने एक युवा को उम्मीदवार बनाया? बदलाव की लहर है और पूरे प्रदेश में जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता आज इस चुनाव में अपना भी योगदान दे रहे हैं, और जो माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है, एक वातावरण है। आप जिस वर्ग से आते हैं, काफी बड़ी संख्या में दक्षिण के मतदाता हैं। 13 तारीख को जब वो मतदान करने जाएं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से निवेदन भी करूंगा कि इस मतदान में जरूर हिस्सेदारी अपनी निभाएं। ये महायज्ञ है जिसमें सबको अपनी अपनी आहुति देनी है, और एक सही जनप्रतिनिधि कांग्रेस के प्रत्याशी जो आकाश शर्मा है, उनको अपना बहुमूल्य मतदान करके और जिताएं, और एक मौका जरूर दें। क्या नाम बताएं आप, अपना परिचय बताओ। शारिक रईस खान, संयुक्त महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या लग रहा है इस बार आप यहाँ जब प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं? देखिए, 34 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को जनता ने अपना आशीर्वाद देकर निर्वाचित करके भेजा है, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। केवल और केवल झूठे जलावे, धार्मिक आधार पर भेदभाव कर भाइयों को भाइयों से लड़ाकर, धर्मों को आपस में बांट कर राजनीति करने की जो उनकी फितरत रही है, वो जुमलेबाजी इस बार चुनाव में नहीं चलेगी।